Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic lateral spinothalamic tract. It is an important topic as an exam point of view and as a medical student आपको पता होना चाहिए कि lateral spinothalamic tract क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं. Lateral spinothalamic tract is formed by the fibers from second order neurons. तो अभी second order neurons क्या होते हैं इसके लिए आपको समझने के लिए आप मेरी ascending track of spinal cord and descending track of spinal cord की वीडियो देखोगे तो उससे समझ में आ जाएगा. लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो किससे बने होते हैं, फॉर्म द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से बने होते हैं. तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है वो शॉर्ट में देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एक 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स में. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ये क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का ये ट्रैक है, पाथवे है. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है जो कि रिसेप्टर से ले स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी स्टिमुलस जो होता है, इम्पल्स होता है, पहुँचाने का वर्क करता है. ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक रहते हैं. फिर देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से सब कॉर्टिकल्स एरिया ऑफ द ब्रेन जो कि थैलेमस होगा यहाँ तक जो है सेंसरी इम्पल्स पहुँचाने का वर्क करते हैं. देन यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का जनरेशन होता है जो कि सब कॉर्टिकल्स एरिया से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सेंसरी इम्पल्स पहुँचाने का वर्क करते हैं. ऐसे कि फर्स्ट ऑर्डर, देन ये सेकेंड और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं. तो जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है किससे फॉर्म होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से. स्पाइनोथैलेमिक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाता है. तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक जाता है. तो ये किससे बनाता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इज फॉर्म बाय द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से. पाथवे फॉर द सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर. और ये पाथवे किस लिए, पेन एंड टेम्परेचर के. जब भी पेन एंड टेम्परेचर, पेन होएगा या फिर टेम्परेचर कभी हॉट लगा या फिर कभी कोल्ड ऐसा हुआ तो ये जो सेंसेशन है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के से इससे जाता है. तो ये पाथवे किस लिए होता है, पेन एंड टेम्परेचर के लिए ये पाथवे होता है. सिचुएशन लेटरल वाइट फिनिकुलस में इसका सिचुएशन होता है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं तो जो है लेटरल वाइट फिनिकुलस मतलब ये जो एक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड उसमें ग्रे मैटर होता है, स्पाइनल और वाइट मैटर होता है. तो वाइट मैटर के लेटरल वाइट फिनिकुलस में इसका सिचुएशन होता है किसका, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे. और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल वाइट फ्यूनिकुलस बोलते हैं, जहाँ पे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का सिचुएशन होता है, सिचुएटेड होता है वो. ओरिजिन फ्रॉम मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो. तो ये दो न्यूक्लियस से इसकी क्या ओरिजिन होती है, मार्जिनल न्यूक्लियस से और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा. जैसे कि इस डायग्राम में हाँ जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा का एग्जांपल है. तो ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा से ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ओरिजिन हो रहा है. तो या तो ये मार्जिनल न्यूक्लियस से ओरिजिन होगा या फिर सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा से ऑफ रोनाल्डो से इसकी ओरिजिन होगी. कोर्स लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हैज़ क्रॉस्ड फाइबर. क्रॉस्ड फाइबर मतलब ये क्या बोला है कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है जहाँ जब ये ओरिजिन होती है तो क्या क्या होती है, यहाँ से वो क्रॉस हो जाती है. जैसे अगर वो राइट साइड से सेंसरी इम्पल्स आ रहा है तो वो क्रॉस होकर लेफ्ट साइड में चली जाएगी, क्रॉस होती है वो. राइट साइड से आ रहा है तो वो क्रॉस होकर लेफ्ट साइड में चली जाएगी. या फिर सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आएगा तो वो राइट साइड में चली जाएगी और राइट साइड से आएगा तो लेफ्ट साइड में वो क्रॉस हो जाती है, अपोजिट साइड में चली जाती है. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हैज़ क्रॉस फाइबर, क्रॉस होती है वो. आफ्टर टेकिंग ओरिजिन, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ये न्यूक्लियस से ओरिजिन होती है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा या फिर मार्जिनल न्यूक्लियस से. तो ये क्या होती है, ये आफ्टर टेकिंग ओरिजिन ये ऑब्लिकली क्रॉस होती है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ये ऑब्लिकली क्रॉस होती है. और ये ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर. तो वाइट मैटर के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाइट मैटर इस पार्ट को एंटीरियर वाइट कमीशर बोलते हैं, जिसमें कि ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंटर करती है. देन एंटीरियर पार्ट ऑफ वाइट का जो वाइट मैटर है इसके एंटीरियर पार्ट में ये एंटर करती है ऑफ अपोजिट साइड, क्योंकि ये क्रॉस फाइबर है तो ये अपोजिट साइड में एंटर करती है. जैसे कि ये लेफ्ट साइड से आया तो ये राइट साइड में एंटर हुई. तो ये बोल रहा है कि आफ्टर टेकिंग ओरिजिन द फाइबर क्रॉस ऑब्लिकली एंड एंटीरियर वाइट कमीशर और एंटर करेगी इन एंटीरियर वाइट कमीशर में एंड एंटर द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ अपोजिट साइड. तो आफ्टर टेकिंग ओरिजिन ये ऑब्लिकली क्रॉस होएगी एंड ये यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को वाइट के एंटीरियर वाइट कमीशर में एंटर करेगी एंड देन ये जाएगी एंटीरियर वाइट पार्ट में, ये आएगी एंटीरियर वाइट कॉलम में आएगी ऑफ अपोजिट साइड, क्योंकि ये क्रॉस फाइबर है. फ्रॉम हेयर द फाइबर असेंड थ्रू द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम एंड रीच द थैलेमस.
तो ये क्या बोला है, जब यहाँ से ये क्रॉस हुई फ्रॉम हेयर से ये क्या होगी, असेंड होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए इसको क्या असेंडिंग पाथवे बोलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, असेंड होगी, ब्रेन स्टेम से क्रॉस करेगी। ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मेडुला होता है, पॉन्स होता है, मिड ब्रेन होते हैं। तो ये तीनों को क्रॉस करके वो रीच करती है थैलेमस को, जैसे इसका नाम ही है स्पाइनोथैलेमस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक ये जाती है। टर्मिनेशन कहाँ पे इसका, फाइबर ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टर्मिनेट इन, जैसे कि इस नाम में है कि ये कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से और थैलेमस तक जाती है, तो ये थैलेमस में टर्मिनेट होती है। बट थैलेमस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। थैलेमस के किस पार्ट में टर्मिनेट होती है, वेंट्रल, पोस्टेरियर, लेटरल न्यूक्लियस में इसका टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट होती है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। देन इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ट्रांसमिट इम्पल्स ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। तो ये जो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये क्या ट्रांसमिट करती है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन के सेंसेशन को, पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन को ट्रांसफर करती है। इफेक्ट ऑफ लीजन्स, अगर इसमें लीजन्स हो गया, इंजरी हो गई, तो क्या इसका इफेक्ट होएगा, बायलैटरल लीजन लीड्स टू टोटल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑन बोथ साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन। तो अगर बायलैटरल लीजन हुआ, दोनों साइड लीजन हुआ, तो क्या होएगा, टोटल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर में उसको लॉस, मतलब पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं हो पाएगा, तो टोटल लॉस ऑफ पेन एंड सेंसेशन ऑफ बोथ साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन। यूनिलैटरल लीजन, अगर यूनिलैटरल लीजन हुआ तो उससे क्या होएगा, यूनिलैटरल लीजन में, सॉरी ये यूनिलैटरल लीजन, तो इससे क्या आएगा, लीड्स टू लॉस ऑफ पेन, लॉस ऑफ पेन हो जाएगा एंड टेम्परेचर, जिसको थर्मो एनेस्थेशिया भी बोलते हैं, और लॉस ऑफ पेन को एनेग्लीसिया भी बोलते हैं, और टेम्परेचर को थर्मो एनेस्थेशिया बोलते हैं। बिलो द लेवल ऑफ लीजन इन अपोजिट साइड, अगर राइट साइड में यूनिलैटरल लीजन है, अगर राइट साइड में कोई लीजन हुआ है, तो वो जो उसका इफेक्ट किस में दिखेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये क्रॉस फाइबर है, ये क्रॉस होती है, तो इसका सेंसेशन किस में, इसका इफेक्ट लेफ्ट साइड में दिखेगा। अगर लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो भी इफेक्ट रहेगा, सेंसेशन लॉस किस में होएगा, राइट साइड में होएगा। तो अपोजिट साइड होता है, क्योंकि ये क्रॉस करती है अपोजिट साइड में, इसीलिए। तो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल लीजन इन द अपोजिट साइड में इसका इफेक्ट दिखेगा, किसी अगर लीजन हुआ तो। इट्स इट, ये था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं शॉर्ट में 5 मार्क्स में।